रिजा अहद निकाह स्पेशल। रिजा तैयार हो गई है क्या? आज रिजा का और अहद का निकाह था, जो रिजा की मर्जी के मुताबिक सादा सा ही था। आज भी रुखसती भी थी। रिजा का दिल कर रहा था धाड़े मार मार के रोए। वो अहद पे बोझ बनने वाली थी। रिजा और अहद की शादी की तारीख महीने बाद की तय हुई थी। ये वक्त अहद के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन रिजा के लिए ये वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। वो मान तो गई थी, लेकिन दिल से इसे ये रिश्ता कबूल नहीं था। वजह अहद की हरदर्मी थी। इसने कई बार फ़ोन करके इसे समझाने की कोशिश की कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन अहद इस सदा का दीवाना, वो कहाँ सुनने वाला था इसकी। रिदा और आशी के कहने पे छोटा सा मेहंदी का फंक्शन हुआ था। रिजा बस एक जिंदा लाश जैसी थी, बस खुद को घसीट रही थी। रिजा तैयार थी, सब्ज और सफ़ेद रंग के शरारे में सफ़ेद मोतियों की ज्वेलरी, जो काफ़ी भारी, और बल्कि बालों में झूमर लटकाए, लंबे घने बालों का जूड़ा बनाए जिसकी लटें बाहर आ रही थी। मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसे देख के पहली नज़र में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो नहीं देख सकती। वो बहुत हसीन लग रही थी, किसी गुड़िया जैसी। अहद ने अपनी पसंद से नाक के लिए इसकी नथनी ली थी, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसका छोटा सा मोती लटक रहा था। कंधे पे सब चादर रख के सफ़ेद हैवी दुपट्टा टिकाए हुए थी। ब्यूटिशियन तैयार करके जा चुकी थी। रिदा इसकी तैयारी को टचअप दे रही थी कि रामीन अंदर आई। रिजा को दुल्हन के रूप में देख के इनके आंसू छलक गए। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। रामीन ने इसे अपने सामने खड़ा किया और इसके गले लग गई। रिदा भी बहुत खुश थी। वो भी पिंक कलर के नेट के फ्रॉक में, बालों की छुटियाँ बनाए, हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। हैदर ने अहद की तरफ आना था। अम्मी, क्या ये सब ठीक हो रहा है? रिजा रामीन के गले लगते आंसू पर से रोते हुए बोली। इसकी आवाज़ में वाजिया नमी थी। क्यों मेरी जान, ऐसा क्यों बोल रही हो? अहद बहुत चाहता है तुम्हें, बस अब तुम रो मत और सोचना छोड़ दो कि शादी का फैसला ठीक है या गलत। रामीन ने इसके आंसू साफ किया और मुसलसल एक महीने से इसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अहद बहुत अच्छा है, पर वो नहीं समझ रही थी। इसे लगता था कि वो इस सब की मासूरी का मजाक बनाएंगे। हाँ रिजा, अहद सर तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वरना इन्हें लड़कियों की कमी नहीं है। रिदा ने भी इसे समझाने की कोशिश की, पर रिजा समझना ही नहीं चाहती थी। रिजा कुछ ना बोली। अहद और उसकी फैमिली आ चुके थे। नया निकाह घर पर ही रखा गया था। कुछ करीबी रिश्तेदार और मोहल्लेदार थे। अहद की तरफ से दादा दादी और उमर ही थे। मिरहा को जब पता चला कि अहद की शादी होने वाली है, तो तैश के आलम में इसके घर कमरे में दाखिल हुई, गुस्सा करने लगी। अहद बस इतना ही बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जिससे मोहब्बत करूंगा वही मेरी शरीक हाथ होगी, और तुम मेरे लिए बनी नहीं हो। अहद ने सिर्फ इतना ही कहा तो मिरहा बिल्कुल बेबस हो गई। बहुत रोई, चिल्लाई, बिल्कुल पागलों वाली बातें करने लगी। रिजा को मारने के प्लान्स धरे के धरे रह गए। इसकी हालत के पेश नज़र अशफाक और सारा इसे इस्लामाबाद अपने मामू के घर ले गए। मिरहा के मामू इस्लामाबाद में रहते थे। सारा को तो शुरू से ही अहद पसंद नहीं था, इसलिए वो मिरहा को ज़बरदस्ती अपने साथ इस्लामाबाद लेके चली गई। मिरहा के हाथ से सब कुछ निकल चुका था। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। रिदा कहाँ है? हैदर कब से रिदा को ढूंढ रहा था। वो काफ़ी देर से गायब थी। 3 दिन से इसने रिदा को नहीं देखा था। इनकी शादी को 1.5 महीना गुजर चुका था। दोनों के दरमियान झिझक की दीवार गिरने लगी थी। वजह हैदर की मोहब्बत थी, जिसमें रिदा बहुत पुरसुकून रहने लगी थी। वो यहाँ आई थी, और हैदर को तो अब इसकी शदीद आदत हो चुकी थी, इसलिए बहुत अजीब लग रहा था इसे। काफ़ी मिस कर रहा था वो। इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। अहद सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। हैदर ने रिदा को किचन में जाते देखा। गुलाबी फ्रॉक में वो इसे खिलता गुलाब लग रही थी। वो भी इसके पीछे गया। रिदा किचन में कुछ ढूंढ रही थी कि अचानक हैदर ने इसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। रिदा बौखला गई। बौखलाहट में इसकी चीख निकल गई। इसने खुद पर काबू पाते हुए पास पड़ा, सॉसपैन उठाया और मुड़ के इससे पहले सॉसपैन इस इंसान के सर पे बजाती इसने देखा पीछे इसके शौहरे नामदार खड़े हैं। इसे अपनी बाहों में लिए वो हंस रहा था। रिदा ने एक सांस हवा के सुपुर्द की। हैदर आप, मैं तो डर ही गई थी। रिदा इसका हिसार तोड़ती इसकी तरफ मुड़ी। हैदर बस मुस्कुरा के इसे देखे जा रहा था। क्या हुआ? हैदर ऐसे क्या देख रहे हैं? रिदा ने झुम्बे से पूछा तो हैदर ने इसे कमर से पकड़ के करीब किया। देख रहा था कि इस रंग में ये रंग तुम पर ज़्यादा खिल रहा है या तुम इस रंग में? हैदर ने इसे देखते हुए मोहब्बत से कहा। रिदा के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। बहुत हसीन लग रही हो कसम से। हैदर इसके कान के करीब झुका और आहिस्तगी से इसके कान में रस घोला। हैदर ने इसके कान की लौ को चूम लिया। हैदर रिदा ने नज़रें झुका लीं। अच्छा हैदर, अब हटिए, कोई आ जाएगा। रिदा ने हैदर के हाथ रखते इसे दूर करने की कोशिश की। वो मुस्कुराते इसे धमकाने लगी। हैदर अभी स्क्रीन कुर्ता शलवार में मलबूस था। रिदा को बहुत खूबरू लगा। आ जाता है तो आ जाए, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। बेबी हो तुम मेरी, इतने दिनों बाद मिली हो। हैदर ने इसकी आंखों में देख दिया करके कहा तो रिदा ने सर हिलाया और पीछे देख के घबराते हुए बोली, अम्मी मैं आ रही थी, आप क्यों आ गई? रिदा की बात सुन के हैदर ने इसे छोड़ दिया। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। रिदा इसकी शक्ल देख के हंसने लगी। डर नहीं लगता? रिदा इसकी एक्टिंग करते हुए हंसने लगी तो हैदर ने झटके से करीब किया
और उसके गाल को होंठों से छूने लगा। अब डरने की बारी रिदा की थी। अचानक अफ्ताब पे वो काफ़ी बौखला चुकी थी। हैदर के लब अब इसके गर्दन तक पहुंच चुके थे। रिदा इसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। रिदा खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। हैदर दूर हुआ तो रिदा का तनफ्फुस बिगड़ चुका था। वाइफी, अब बताओ कौन डरा? हैदर ने इसका गाल सहलाते हुए कहा। इसके चेहरे पे सुर्खी फैल चुकी थी हैदर की ढीली पड़ती गिरफ्त से। रिदा ने फ़ायदा उठाया और बाहर निकालने लगी। हैदर ने इसे के दुपट्टे का कोना पकड़ लिया और खुमार आलूद लहजे में बोला, बहुत मिस किया है मैंने तुम्हें। इन 3 दिनों में घर चल के एक एक बदला निकालूंगा। आई प्रॉमिस। हैदर ने आंख मारी तो रिदा को पसीने आने लगे। अचानक रामीन की आवाज़ आई तो हैदर ने इसका दुपट्टा छोड़ दिया। वो बाहर निकल गई। इसके चेहरे पे बिखरे रंग बहुत दिलकश लग रहे थे। हैदर भी मुस्कुराता बाहर निकल गया। थोड़े बहुत मेहमान भी थे जो बाहर थे। सबा और यासीन साहब ने भी इनकी काफ़ी मदद की थी। घर के फ़र्द की तरह उन्होंने इनका हाथ बढ़ाया था। फ़ायज़ा बेगम और हारिस भी मदऊ थे। पहले तो इन्हें हैरत हुई कि रिजा की शादी है, और जब इन्हें अहद का पता चला तो इन पे जैसे हैरत के पहाड़ टूट पड़े कि फ़ायज़ा बेगम को काफ़ी गुस्सा आया था। हारिस को भी जलन सी होने लगी थी अहद से, हालांकि वो खुद भी शादी कर चुका था। लेकिन हारिस के साथ इसका रवैया अजीब था। जोया बहुत अच्छी थी। वो आज भी रिजा को भूल नहीं पाया था। अहद भाई, आज तो आपके चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही, उमर ने अहद के कान में कहा, जो सोफे पर बैठा मुस्कुराया जा रहा था। वाइट और डार्क ग्रीन कलर के कुर्ता शलवार और बास्केट शावी चप्पल, बालों को जेल से सेट किया, हाथों में रोलेक्स की महंगी घड़ी, ग्रे आंखों में रिजा के लिए बेतहाशा प्यार और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अहद मजीद बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रहा था। शकीला और फरहत तो हैरान थे रिजा की किस्मत में। इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। जहाँ आजकल नॉर्मल लड़कियों की शादी मुश्किल से होती है, रिजा जैसी माजूर और बेबस लड़की को अहद जैसा हमसफ़र मिलना किसी मुआजिज़े से कम नहीं था। इनके चेहरों पे बेजारियत थी। जिन्हें कल तक जिस रिजा पे तरस आता था, आज रश्क आ रहा था। जब तेरी शादी होगी ना उमर, तेरे चेहरे से भी नहीं जाएगी मुस्कुराहट, अहद ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। काजिम साहब और साइमा इसे इतना खुश देख के बहुत खुश थे। साइमा तो बार बार इसकी नज़र उतार रही थी। अरे भाई, तब का तब देखा जाएगा। उमर ने शोखी मारी। वो मुरहा का भाई था, इसे ज़रूर बुरा लगा था, लेकिन आहत को खुश देख के सबकी तरह खुश था। मौलवी साहब आ गए। आहत से पूछा गया, आहत मुजीद वल अमीन मुजीद, रिजा इब्राहिम को आपके निकाह में सिक्का रायजुल वक्त 30 लाख दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, आहत ने मुस्कुरा के रिश्ता कबूल कर लिया। सबने इसे मुबारकबाद दी। काजिम साहब और साइमा इसके गले लग गए थे। इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। रिजा इसकी हो चुकी थी। फिर रिजा से पूछा गया, कबूल है? रिजा की आंख से एक अश्क निकला। फिर इसने साइन किया। साइन करते वक्त इसका जिस्म काँप रहा था। पता नहीं वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। रामीन, रिदा और आशी ने इसे गले लगाया। रोशान और हैदर भी वहीं थे। हैदर ने इसके सर पर हाथ रखा। वो इसे अपनी बहन मानता था। रिजा का चेहरा सब्ज चादर से ढांपा गया था। वो चुपचाप बैठी थी। इसे अहद के पहलू में ले जाकर बिठाया गया। अहद ने इसका घूंघट हटाया तो इसकी नज़रें इस पर थमसी गई थीं। वो इसके रूप में कहीं खो ही गया था। माशाल्लाह, अहद की ज़ुबान से अल्फाज निकले। रिजा ने अपनी चादर को मुट्ठी में जकड़ लिया। इसे बहुत रोना आ रहा था। बहुत मुश्किल से खुद पर काबू किए बैठी थी। अहद ने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सभी इन्हें देख रहे थे। इससे झुक के रिजा के कान में कहा, वेलकम मेरी ज़िंदगी में ज़ौजा। हाथ की शौक बात पे रिजा बहुत नर्वस हो गई। अपना हाथ मुसलसल छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। आहत की नज़र बार बार नथनी पे जा रही थी। इसी पर वो दिल हारा था। कुछ बोलो न जानम, आहत ने सरगोशी की। इसका हाथ मुसलसल सहला रहा था। रिजा का दिल कर रहा था ज़ोर ज़ोर से रोए चिल्लाए, मैंने कहा था ना जानम, तुम मेरी ही होगी। देखना अब तुम अहद मुजीद की दस्तरस में आ गई हो। रिजा सांस रोके इससे सरगोशियाँ सुन रही थी। रिजा की आंखें फिर भर आई थी। बिहेव तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं इसकी आशिक हूँ, जबकि मुझे पता है इसने सिर्फ मुझसे हमदर्दी में शादी की है। रिजा ने दिल में कहा। वो कुछ नहीं बोले। इतने में रामीन और रिदा आ गई। सबसे मिलने के बाद रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। रिजा सबके गले लग के खूब रोई। आहत को इसकी आंसू तकलीफ दे रहे थे, लेकिन वो क्या कर सकता था। रिजा सारे रास्ते रोती रही। इसने आहत से बात तक न की। इससे वह बहुत बुरा लग रहा था। नफरत सी महसूस हो रही थी इसे आहत से। वो चुपचाप ड्राइव कर रहा था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए, इनका शानदार इस्तकबाल हुआ। घर भी पूरा बहुत खूबसूरत करके सजाया गया था, लेकिन रिजा तो देख ही नहीं सकती थी। लेकिन आहत इसके गाड़ी से उतरी। जैसे ही घर में दाखिल हुई, इस पर गुलाबों की बारिश शुरू हो गई। रिजा अपने इर्द गिर्द फूलों की खुशबू महसूस कर सकती थी। जैसे ही इसने कदम बढ़ाया, इसे अपने कदमों के नीचे गुलाब महसूस हुए। आहत ने इसका हाथ थाम रखा था। दूसरा हाथ इसके कंधे पर था। कैसा लगा सब? आहत ने रिजा के कान में आहिस्तगी से कहा। रिजा के चेहरे पर मुस्कान थी। खोए अंदाज में बोली,
बहुत अच्छा है, इसे अपने गिर्द फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी इस घर में। और हमारी ज़िंदगी में तुम्हारा इस्तकबाल है बेटा। काजिम साहब ने रिजा के सर पे हाथ रख दिया। इसकी आंखें भर आईं। क्या बात है बेटा, ऐसे मत रो, तुम अब इस घर का हिस्सा हो, साइमा ने इसे गला लगाते हुए कहा। दादाजी, मुझे आपकी बात सुन के अपने अब्बू याद आ गए। वो भी ऐसे ही। तेरे जाके गाल पे आंसू लुढ़क गया। काजिम साहब के चेहरे पे मुस्कान आ गई। बेटा, मैं तुम्हारे अब्बू जैसा ही हूँ, उन्होंने रिजा को दिलासा दिया। साइमा ने रिजा के आंसू साफ किए। अचानक एक लड़की भी दरवाजे से अंदर घुसी। इसने लंबा नारंगी कलर का फ्रॉक पहन रखा था और चश्मा लगाए क्यूट लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लेट तो नहीं हो गई ना? आई एम सो सॉरी, रोड ट्रैफिक था। कराची के ट्रैफिक का तो आप सबको पता है ना। वो लड़की घर में घुसते ही बड़बड़ाने लगी। सब इसे हैरानगी से देख रहे थे। घर में कुछ रिश्तेदार और दोस्त भी मौजूद थे। सब बातों में बिजी थे। रिजा कासिम साहब और साइमा के दरमियान बैठी बातें कर रही थी। उमर भी शोशे छोड़ रहा था। कासिम साहब और साइमा तो इसे अपनी बेटी मान चुके थे। वो बातें कर रही थी, वो दोनों मुस्कुराकर सुन रहे थे। अहद इसके सामने बैठा चेहरे के नीचे हाथ रखते बड़ी फुर्सत से इसे देख रहा था कि अचानक वो लड़की आंधी तूफान बनी घर में दाखिल हुई। पोनीटेल बनाए, सूटकेस पकड़े, वो काफ़ी प्यारी थी। ओ मैडम, कहाँ घुसे जा रही हो? माफ़ करो, हमारे पास कुछ नहीं है, आगे जाओ। उमर फ़ौरन दरवाजे तक पहुंचा और इसे जवाब दिया। डार्क ब्लू कलर कमीज शलवार में वो काफ़ी डिसेंट लग रहा था, वरना तो वो नॉर्मली जॉकर बना घूमता था। वो लड़की तब गई। ओ हेलो, मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ और घर के मालिक को बुलाओ, मैं नौकरों से बात नहीं करती। वो लड़की अपना चश्मा पीछे करती न रूठेपन से बोली थी। उमर का मुंह खुल गया। वो इसे नौकर कह रही थी। सब इनकी तरफ आए। रिजा वहीं बैठी थी। ओ चश्मिश, मैं तुम्हें किस एंगल से नौकर लगता हूँ? इसने उससे कहा। इसी एंगल से जिससे मैं तुम्हें फ़कीर लगी, इस लड़की ने नाक फुला के कहा। इसके हाथ में सूटकेस देख के उमर का दिमाग शार्ट हो गया। वो चश्मिश बुरे बिस्तर उठा के आ गई हो, कहाँ घुसे जा रही हो? उमर ने कमरे पे हाथ टिका के इसे घूरा। इससे पहले वो कुछ बोलती, अहद भी वहाँ आया और बोला, उमर से मैंने यहाँ बुलाया है। अहद ने बारोब आवाज़ में कहा। उमर हैरान हो गया, पर भाई क्यों? उमर पूरी बात तो सुन ले, अहद की। साइमा ने टोका। ये मिस रचना एजाज है, इन्हें मैंने हायर किया है रिजा की देखभाल के लिए। जब मैं ऑफिस में होऊंगा तब ये रिजा का ख्याल रखेंगी। ये रिजा की केयर टेकर हैं। अहद ने तफसील बताई तो रिजा हैरान हो गई। अहद इसके लिए सब क्या कर रहा था, वो इसे बहुत खुदगर्ज समझ रही थी। उमर का मुंह बन गया। सुन लिया? रचना ने उमर को देख के कहा। और आज से ये यहीं रहेगी? अहद की बात पे उमर ने मुंह के जाविये बिगाड़े, कड़वे कड़वे मुंह बनाने लगा। अस्सलाम वालेकुम दादी, ये मैडम। रचना ने सबको सलाम किया और रिजा की तरफ गई जो दुल्हन के लिबास में बैठी थी। इसने रिजा को देख के कहा। अहद ने हाँ में सर हिलाया। हेलो मैडम, मैं रचना हूँ, आपकी केयर टेकर। मैम, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको पता है। मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी। अहद सर ने मुझे आपके ख्याल रखने का काम दिया है। रचना नॉन स्टॉप शुरू हो गई तो रिजा मुस्कुरा दी। हाय रचना, तुम मुझे रिजा बोल सकती हो, रिजा ने मुस्कुरा कर रचना को कहा। रचना को सच में रिजा बहुत पसंद आई। रचना, रिजा को ऊपर कमरे में ले जाओ, दादी ने कहा तो रचना ने हाँ में सर हिलाया और रिजा को थाम के ऊपर कमरे की तरफ चल दी। आराम से, आगे सीढ़ियाँ हैं, आपको पता है। अहद सर आप पे जान छिड़कते हैं, उन्होंने मुझे स्पेशल हिदायत दी है। आपका ख्याल रखने की बहुत मोहब्बत करते हैं वो आपसे, काश मुझे भी कोई ऐसा ही मिल जाए। खैर हमारी इस पैसे तो में कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ाने लगी। अहद ने फ़िलहाल कमरा नहीं बदला था। वो दूसरे कमरे में शिफ्ट होने का सोच रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट होने का। सब बहुत जल्दी हुआ था। रिजा बस चुप थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन फीका सा। रचना इसे बेड पर बिठा कर चली गई थी। रिजा के औसखान खता हो रहे थे। आने वाले वक्त को सोच सोच के अपने गिर्द फूलों की महक अपने बिस्तर में महसूस होते गुलाब और एक रोमानवी माहौल, इसे ठंडे पसीने आ रहे थे। इसका गला बिल्कुल खुश्क हो चुका था। खबरदार, जो मेरे करीब आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दुल्हन के लिबास में इसके बेड पे पूरे हक से विराजमान थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, इसे ये दुनिया का सबसे हसीन मंजर लगा। इसकी रिचा इसके कमरे में थी, इसकी हमसफ़र बन चुकी थी। वो कदम बढ़ाने लगा तो रिचा की उंगलियां मरोड़ती सर झुकाए बैठी थी। कदमों की चाप सुन के फ़ौरन हाथ पाँव चिल्लाती खड़ी हुई। वो इसके करीब आ रहा था कि अचानक वो चिल्लाई। वो जानता था कि वो खुश नहीं है इस शादी से, लेकिन ऐसा रिएक्शन इसने नहीं सोचा था। क्यों जानम, मैं महरम हूँ, तुम्हारा हक है मेरा। इसने नरमी से इसका चेहरा छुआ तो रिजा तिल मिला गई। इसका हाथ झटके से पीछे हटाया। मुझे पता है ये शादी तुमने मुझ पर रहम खा के की है ना। तुम मुझसे मोहब्बत वहब्बत नहीं करते, तरस खा के और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कि तुम जैसा अच्छा इंसान कोई और है ही नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। अहद मजीद ने एक
माजूर लड़के से शादी की है। लेकिन याद रखना मिस्टर अहद मजीद, मुझे किसी तर्ज की ज़रूरत नहीं है, समझे? रिजा रोते रोते चिल्लाने लगी। इसके दिमाग में जो बातें घूम रही थी वो अहद के सामने खोल के रख चुकी थी। अहद तो हैरान हो गया कि आखिर ये खुराफात किसने भरी हैं इसके दिमाग में। इसकी बात सुन के अहद का दिमाग ख़राब हो गया। इसकी ग्रे आंखों में गुस्से की वाज़ह झलक थी। इसने रिजा को बाजू से जकड़ के अपने करीब किया और बाजू इसकी कमर के गिर्द फैला दिया। इसने रिजा को शिद्दत से जकड़ रखा था। क्या बकवास की है तुमने? हाँ, मैंने तुम पे तरस खा के शादी की है। पागल हो चुकी हो क्या? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अहद मुजीद, रिजा अहद मुझे से इश्क करता है। और हाँ, ये जो बातें तुम कर रही हो ये किसने तुम्हारे दिमाग में डाली हैं मुझे पता है, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई बात मत करना वरना अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा, समझी? वो इसके कान में गुर्राया। इसके लहजे में से रिजा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई और अचानक हमले से बहुत घबरा गई थी। अहद की खुशबू इस पे अजीब सा खुमार तारी कर रही थी। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। अहद ने इसका माथा शिद्दत से चूमा। जिसका इसके पास हक था अपनी जानब को छूने का। वो तो इसके रूप में डूब रहा था, लेकिन रिजा की बातें सुन के इसे बहुत गुस्सा आ गया। वो फिर से झुका और इसकी नथनी को होठों से छूने लगा। इसके लिम्स में एक शिद्दत थी, दूर हो। रिजा ने बहुत मुश्किल से खुद को आज़ाद किया, इसे धक्का दिया और खुद पीछे जाके ज़ोर से लैंप पे लगी। इसके हाथ से खून निकलना शुरू हो गया। मेहंदी के रंग और खून का रंग एक जैसा ही लग रहा था। दर्द से इसकी कराह निकली। रिजा, ये क्या किया? कितना खून बह रहा है। अहद ने इसका खून बहते देखा तो हवास भागता हो गया। इसने रिजा का हाथ पकड़ा। रिजा ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। अहद ने फर्स्ट एड बॉक्स से दवा इसके ज़ख्म पे लगाई। वो साथ फूंके भी मार रहा था। रिचा हैरान थी। वो इससे इतना बुरा बर्ताव कर रही थी, लेकिन वो केयर करना छोड़ नहीं रहा था। क्यों कर रहे हो दिखावा? मुझे अपना असली रूप दिखा दो। क्यों अच्छी होने का ढोंग रचा रहे हो? रिजा ने गुस्से से कहा। आदि से ही देख रहा था। इसने हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। बस करो रिजा, मेरे कानों में ऐसी कोई बात नहीं पड़नी चाहिए। अपने जहर खद अल्फाज से तुम खुद को तकलीफ दे रही हो। आहद इसके हाथ पे पट्टी बांधते हुए बोला। सही कह रही हो, मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता चल चुका है। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, रिजा ने फिर से जहरीले लहजे में कहा। तो अहद का दिमाग ख़राब हो गया। इसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। इसने रिजा को बाजू से पकड़ के दीवार से लगाया और इर्द गिर्द हाथ जमा दिए। क्या बकवास की है तुमने? खबरदार रिजा, अगर मुझसे अलग होने के बारे में सोचा भी तो जान से मार दूंगा। बहुत मुश्किल से मिली हो तुम, तलाक जैसा लफ्ज़ भी तुम्हारी जुबान से ना सुनूं। अहद धाड़ा और ज़ोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। रिजा डर गई। आंखों में आंसू तैरने लगे। अहद ने इसके आंसू साफ किए और उसके गाल आहिस्तेगी से लबों से छूने लगा। रिचा को बुरा नहीं लग रहा था इसका लिम्स, लेकिन फिर इसके दिमाग में वो बातें घूम रही थी जो किसी ने इसे फ़ोन पे कही थी। मेहंदी वाले दिन सुबह पे किसी ने फ़ोन पे किसी ने कुछ ऐसा कहा था जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी।